बार आपका प्रश्न आता है कि किसी विशेष मुहूर्त को निर्धारित करने के लिए हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो आज का यह वीडियो हमारे इसी मुहूर्त शास्त्र के ऊपर है। मुहूर्त शास्त्र में एक बहुत ही उपयोगी विषय है जिसे हम लत्ता दोष कहते हैं। यह लत्ता दोष क्या है और आप इससे किस प्रकार से अपने मुहूर्त को निर्धारित कर सकते हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस लत्ता दोष का अर्थ क्या है, पहले हम ये बात करते हैं। सूर्य आदि जितने भी ग्रह हैं ये अपने जिस नक्षत्र में स्थित हैं उस नक्षत्र से या तो आगे की ओर या फिर पीछे की ओर लात मारते हैं। उसका एक निर्धारित नक्षत्र है। जैसे कि सूर्य ग्रह अपने से आगे 12वें नक्षत्र में लात मारते हैं, तो इसी प्रकार सभी ग्रहों का अपना लत्ता दोष होता है और इस लत्ता दोष को देखना अति आवश्यक है। पहले हम ग्रहों के लत्ता दोष के ऊपर बात करते हैं। बुध, राहु, चंद्रमा और शुक्र ये अपने पीछे की ओर वाले नक्षत्र में लात मारते हैं, और जो सूर्य आदि ग्रह हैं, सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल, ये अपने आगे के नक्षत्र में लात मारते हैं। तो आप नक्षत्रों की सूची देख सकते हैं। सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र से 12वें नक्षत्र में लात मारते हैं। उसी प्रकार शनि ग्रह जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र से 8वें नक्षत्र में लत्ता दोष शनि का लगता है। बृहस्पति का 6वें नक्षत्र में, मंगल का 3रे नक्षत्र में। ये सभी आगे की ओर देखना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सूर्य ग्रह अश्विनी नक्षत्र में स्थित है, तो मैंने बताया कि सूर्य 12वें नक्षत्र में लात मारते हैं। तो अश्विनी से हम काउंट करेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र होता है। तो उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य ग्रह का लत्ता दोष लगेगा। इसी प्रकार शनि का देखेंगे तो 8वें नक्षत्र में, शनि को भी फॉर एग्जाम्पल अश्विनी में स्थित है तो 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है, तो शनि का पुष्य नक्षत्र में लत्ता दोष लगेगा। उसी प्रकार अन्य के जो बचे ग्रह हैं, बुध, राहु, पूर्ण चंद्रमा और शुक्र, ये 4 ग्रह अपने से पीछे की ओर वाले नक्षत्र में लात मारते हैं। बुध अपने से पीछे 7वें नक्षत्र में, राहु अपने से पीछे 9वें नक्षत्र में, पूर्ण चंद्रमा अपने से पीछे 22वें नक्षत्र में तथा शुक्र ग्रह अपने से पीछे 5वें नक्षत्र में लात मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में स्थित है, तो रेवती से पीछे की ओर जब हम काउंट करेंगे जो 5वां नक्षत्र होगा उसमें शुक्र ग्रह का लत्ता दोष लगेगा। जैसे कि रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा और धनिष्ठा। तो यह जो धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र शुक्र का लत्ता दोष वाला नक्षत्र होगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने ग्रहों के लत्ता दोष के ऊपर बात किया। अब इस लत्ता दोष की उपयोगिता कैसे हम ला सकते हैं, कैसे हम इसे अपने मुहूर्त शास्त्र को निर्धारित करने में, मुहूर्त को निर्धारित करने में उपयोग में ला सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी कैसा भी शुभ कर्म हो, जैसे विवाह आदि जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, या फिर कोई 16 संस्कार का कोई कर्म हो, या फिर कोई चौल कर्म, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, या फिर कोई महत्वपूर्ण यात्रा हो, तो इसके लिए हमें लत्ता दोष का विचार करना चाहिए। अब जिस दिन आपको वो विशेष कर्म करना है या फिर जिस दिन का मुहूर्त निकालना है, उस दिन आपको देखना है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में स्थित है, उस दिन का कौन सा नक्षत्र है, और फिर उस नक्षत्र के लिए आपको यह देखना है कि कोई ग्रह का क्या वो नक्षत्र से लत्ता दोष बन रहा है। तो उसके लिए एट प्रेजेंट ग्रह किस किस नक्षत्र में स्थित है, सूर्य आदि ग्रह जितने भी ग्रह हैं वो कौन कौन से नक्षत्र में स्थित हैं उस दिन, और उसके बाद आपको काउंट करना है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बतलाया कि सूर्य अश्विनी में है और आज का जो नक्षत्र है वो मान लीजिए हस्त नक्षत्र है। आज का जो दिन है वो हस्त नक्षत्र का दिन है, और आज के लिए आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है जिसके लिए आपको मुहूर्त देखना है, और इसमें आप लत्ता दोष देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य का देखना है। सूर्य मान लीजिए अश्विनी में है, तो अश्विनी से जब हम काउंट करेंगे तो 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जस्ट बाद हस्त नक्षत्र है, अर्थात कि यह आज का जो दिन है वो सूर्य के लत्ता दोष से वर्जित है। सूर्य का लत्ता दोष आज के दिन नहीं लग रहा है। और कई विद्वानों का यह मत है कि क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह का लत्ता दोष अधिक अशुभ फलप्रद माना गया है। जैसे शनि, सूर्य, मंगल, राहु
इनका लत्ता दोष को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन में वर्तमान में कौन से विंशोत्तरी महादशा चल रही है, इसका भी विचार करना आवश्यक है। मान लीजिए आप बृहस्पति के विंशोत्तरी महादशा में चल रहे हैं और आज के दिन आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको यह देखना आवश्यक है कि बृहस्पति का लत्ता दोष आज के दिन न लगे। बृहस्पति जिस नक्षत्र में स्थित है उससे आगे की ओर छठा नक्षत्र में लत्ता दोष लगता है। तो आपको इस प्रकार से काउंट करके 27 नक्षत्र की सूची को अपने सामने रखकर आपको बहुत ही विवेकपूर्वक, बहुत ही ध्यान के साथ लत्ता दोष को कैलकुलेट करना चाहिए, काउंट करना चाहिए और फिर आपको किसी विशेष कार्य को करना चाहिए। इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लत्ता दोष वाले दिन या कोई अशुभ ग्रह का लत्ता दोष हो उस दिन और आप उस दिन कोई कार्य करते हैं तो वो अशुभ फलप्रद माना जाता है और अशुभ फल देने वाला सिद्ध होता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह लत्ता दोष हमें नारद संहिता जैसे बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। जो नारद मुनि हैं वो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तकों में एक प्रवर्तक हैं, अतः एक बहुत ही प्रामाणिक यह एक विधि है जिससे हम किसी भी मुहूर्त को निर्धारित कर सकते हैं। मुहूर्त को निर्धारित करने के लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आने वाले समय में आपको वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, जिसमें हम मुहूर्त से रिलेटेड जो भी रहस्यमय और गूढ़ बातें हैं जो पूर्व काल में यूज़ किया जाता था, आज के समय में बस हम राहु काल को देख लेते हैं, चौघड़िया देख लेते हैं या फिर लग्न देख लेते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे अन्य चीज़ हैं जिसको देखना, जिसका विश्लेषण करना आवश्यक है, तभी जाकर पूर्ण सफलता का हम विचार कर सकते हैं, पूर्ण सफलता के लिए अभिलाषित होकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण लत्ता दोष के ऊपर। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।